हमारी ऐसी नई वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल सुफियान लोलो टीवी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, बुलंद आवाज़ से, शानदार तरीके से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अज़वाजि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला बनाति मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदक यौमल क़ियामा। मुझ पे इतना तो करम मैं खालिक़े अकबर कर दे, मुझ पे इतना तो करम ए खालिक़े अकबर कर दे, अपने जल्वों से मेरा कल्ब मुनव्वर कर दे। भाई साले सवाब की महफिल है और जितनी आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहेंगे, एक तो पहले थोड़ा सा करीब हो जाओ और ये बीच में जो जगह भाई फ्याज है ना, ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी रहे। आएंगे लोग, लेकिन आपको पता ही है हमारी रूटीन के उस हिसाब से आते हैं। माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए हैं तो इसाले सवाब की महफिल है, इसमें भी अगर मौलवी कहता रहे सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहो तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। खुद बोलेंगे इंशाल्लाह। और आज हम किसी के लिए बोलेंगे तो कर अल्लाह किसी और को पैदा करेगा जो ये ऐसे ही बैठ के हमारे लिए दुआएं कर रहा होगा इंशाल्लाह। मुझ पे इतना तो करम ए खालिक़े अकबर कर दे, अपने जल्वों से मेरा कल्ब मुनव्वर कर दे। जिसे अल्लाह मिल गया उसे और क्या चाहिए, तो जरा कहिए सुभान अल्लाह। मुझ पे इतना तो करम ए तेरी विसल थोड़ी जी बसे ठीक हो, बाकी अच्छा। ए खालिक़े अकबर कर दे, अपने जल्वों से मेरा कल्ब मुनव्वर कर दे। ताज वाले तेरे अदना से भिखारी बन जाएं, तू जो चाहे तो गदाओं को सिकंदर कर दे। ताज वाले सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहनी है, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बैठने का हक अदा होगा इंशाल्लाह। ऐ खुदा ताज वाले तेरे अदना से भिखारी बन जाएं, तो जो चाहे तो। ये मैं आते हुए रास्ते को देख रहा था तो मेरा दिल था मैं शेर आपको सुनाऊंगा। ताज वाले तेरे अदना से भिखारी बन जाएं, तू जो चाहे। ऐसा कर दे श्रद्धे ऐसा, ताकि विसल ना आवे तो मैं बड़ा जोर लाना तेन पता ही है। ताज वाले तेरे अदना से भिखारी बन जाएं, तू जो चाहे तो गदाओं को सिकंदर कर दे। हुक्म दरिया को जो दे दे तो वो सहरा बन जाए, खुश्क दरिया को तो पल भर में समंदर कर दे। ये कौन करता है? नहीं नहीं अल्लाह, इतनी ऐसे कहोगे तो अल्लाह सुन ना ले कहीं, इसलिए ऊंची नहीं कहते हो। अब बंदा को कहते ना ज्यादा ऊंची साधना मार के सुन ना लगे, डरते तो नहीं हो? नहीं डरते। जट आदमी डर जाए तो क्या, ऐसा तो चास ही नहीं आएगी। ऐसे ही है भाई। ये आपको याद है कुछ अरसा पहले दरिया में बिल्कुल पानी नहीं था, पिछली बात कर रहा हूँ। फिर हम दुआ करते थे दरिया आवे पानी आवे, फिर पानी आया तो हमने कहा अल्लाह से मुसीबत है, इसे वापस ले जाए। सही है ना? लेकिन ये करने वाला कौन है? बोलो ऊंची बोलो। सियाने लोग बैठे ना, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम सब हनफी हैं, एक जगह से गुजरे
अब फिर बोलना है कि अल्लाह है या नहीं है। पहले सुन लें। एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। चरखा समझते हैं ना, पुराने दौर में और दरियाई इलाकों में ज्यादा होता है चरखा, उस पर सूत काटती थी, फिर कपड़े शपड़े बनते थे, पता है आपको। और सर तो हिलाओ यार। एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। इमाम साहब ने पूछा, भाई अम्मा, अब मुझे देखना है, अब जरा मैं बात सुनाना चाहता हूँ, चरखा ही काटती रहती हो या रब को भी पहचानती हो? ऐसे अगले दो बंदे और हाथ उठाएंगे ना, मुझे अच्छा लगेगा। खुश तकरीर मुझे आती नहीं ना, इसलिए। अम्मा चरखा ही काटती रहती हो या रब को भी पहचानती हो? अम्मा कहती है चरखा भी काटती हूँ और रब को भी पहचानती हूँ। माशाल्लाह। बस ऐसे बाबे अल्लाह बख्श की रूह खुश हो जाए कि इतने अच्छे तरीके से बंदों ने या अल्लाह का नाम लिया है। ये सब धरती गवाही देगी क़यामत वाले दिन कि यहाँ पे बंदे बैठ के अल्लाह तेरा नाम लेते रहे थे। अम्मा चरखा ही काटती रहती हो या रब को भी पहचानती हो? कहा चरखा भी काटती हूँ और रब को भी पहचानती हो। जरा परे दे बंदे बैठे हो माशाल्लाह, सारे तो मेरे इलाके के मोअज़्ज़ज़ लोग बैठे हो, जरा वंड करनी है गल दी। अच्छा अम्मा, रब है, इसकी दलील क्या है? अम्मा कहती है इसकी दलील ये मेरा चरखा है। बोलो, इसकी दलील ये मेरा। अम्मा वो कैसे? माइक दी थोड़ी आवाज खोली। कहा जी देखो, ये एक छोटा सा चरखा है, जब तक मैं इसे चलाऊं ना ये चलता। बोलो यार, मजा आएगा इंशाल्लाह। छोटा सा चरखा है, जब तक मैं इसे चलाऊं ना ये चलता नहीं। एक छोटा सा चरखा किसी के चलाए बगैर नहीं चलता, इतनी बड़ी कायनात खुद कैसे चल सकती है? इसका भी कोई ना कोई चलाने वाला है। अगले मिसरे पे हाथ बुलंद करने हैं। अच्छा अम्मा, ये तो पता चल गया, मुझे सिद्दीक ने कहा, तो मैंने कहा मेरे घर की महफिल है, मैं आऊंगा। अम्मा ये बता, ये तो पता चल गया कि रब है, पर है न किन्ने? अम्मा कहती रब है और है भी, राजी होके बोलो जरा, रब है और है भी एक। अम्मा इसकी क्या दलील है? आजकल हर बंदा बात में मौलवी से दलील मांगता है। अम्मा कहती इसकी दलील भी मेरा चरखा है। अम्मा वो कैसे? मैंने कहा जरा गांव के देहात लोग बैठे हैं, जरा बात अच्छे से समझ आएगी। अम्मा वो कैसे? कहा देख, मैं हूं अकेली, मेरा दिल चाहे तो मैं इसे दाएं चलाती हूँ, मेरा दिल चाहे तो मैं इसे बाएं चलाती हूँ, मेरा दिल चाहे तो मैं आहिस्ता चलाती हूँ, मेरा दिल चाहे तो मैं तेज चलाती हूँ। हम होती दो, एक कहती मैंने दाएं चलाना है, एक कहती मैंने बाएं चलाना है, एक कहती मैंने आहिस्ता चलाना है, एक कहती मैंने तेज चलाना है। या चरखा चलता ना, या चरखा टूट जाता। रब होते दो, एक कहता मैंने बेटा देना है, एक कहता मैंने बेटी देनी है, एक कहता मैंने दिन बनाना है, एक कहता मैंने रात बनानी है, एक कहता मैंने खुशी देनी है, एक कहता मैंने गमी देनी है, एक कहता है मैंने बेटा देना है, एक कहता मैंने बेटी देनी है। तो कायनात का हाथ उठाइएगा, कायनात का निजाम चलता ना। रब है और है भी। बोलो ये कितने हैं? है भी अकेला। तो फिर मुझे कहने देना कि जान जिसमें है उसे रिज़्क खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है। जान जिसमें है उसे रिज़्क खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है। दिन को सूरज से ज़माने को ज़िया देता है, दिन को सूरज से ज़माने को ज़िया देता है, रात को आसमां चांद तारों से सजा देता है और गर्क कर देता है फिरऔन का लश्कर पल में। वो तो काफिला मूसा को भी पार लगा देता है और आग में डाल दिए जाते हैं आशिक उसके, वो उस आग को भी गुलो गुलजार बना देता है। और वो अज़ल से है, अब तक रहेगा, वो अज़ल से है, अब तक रहेगा। उसी पे ईमान इंसान को इंसान बना देता है। थोड़ा आवाज खोल यार, अच्छा मजा नहीं आ रहा। एक बार फिर लाना पड़ा। हुजूर की खत्मे नबूवत का नारा हो, इतना ढीला सजता नहीं है भाई। हुजूर की खत्मे नबूवत का नारा हो, चौधरी साहब का नाम हो, बंदा माड़ा ले ले तो बंदा परेशानी में आता है। मेरा नाम ले, हुजूर की खत्मे नबूवत का नारा हो, ये मौलवी का नारा नहीं है, हर एक के ईमान का हिस्सा है। बोलो ताजदार खत्मे नबूवत,
मोहब्बत से ताजदार खत्म नबूवत। बल्कि कल वहाँ महफिल थी, मैंने पढ़ा था, बच्चा पैदा होता है, बच्चा बोलना सीखता है, माँ बच्चे को कलमा सिखाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, जिसे बात सुननी आती है वो लाजमी सुनेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ भी 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हरफ भी 12, ला इलाहा, गुलाम मोहम्मद भाई मजा आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी नुक्ता कोई नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी नुक्ता कोई नहीं। गोया बाबा जी अल्लाह फरमाते हो कि महबूब में नुक्ता मैं भी हूँ, में नुक्ता तू भी है, नुक्ता मुझ में भी कोई नहीं, नुक्ता तुझ में भी कोई नहीं, बेऐब मैं भी हूँ, बात सुनिएगा जरा, बेऐब मैं भी हूँ, बेऐब तू भी है, ऐब मुझ में भी कोई नहीं, ऐब तुझ में भी कोई नहीं। मैं बनाने में बेमिसाल हूँ, तू बनने में बेमिसाल है, मैं सजाने में बेमिसाल हूँ, तू सजने में बेमिसाल है, मैं पढ़ाने में बेमिसाल हूँ, तू पढ़ने में बेमिसाल है, मैं देने में बेमिसाल हूँ, तू लेने में बेमिसाल है, मैं अता बेमिसाल हूँ, तू तलब बेमिसाल है, मैं राफे बेमिसाल हूँ, तू रिफत बेमिसाल है, मैं साने बेमिसाल हूँ, तू सनात बेमिसाल है, मैं कादिर बेमिसाल हूँ, तू कुदरत बेमिसाल है, मैं फातिर बेमिसाल हूँ, तू फितरत बेमिसाल है। अल्लाह फरमाते होंगे बोलिएगा महबूब मुझ पे उलूहियत खत्म है, तुझ पे रिसालत खत्म है, मुझ पे रबूबियत खत्म है, तुझ पर नबूवत खत्म है, मैं खुदाई के तख्त पर हूँ तो मुस्तफाई के तख्त पर है, मैं खुदा बरहक हूँ तो मुस्तफा बरहक है, मेरे सिवा खुदा कोई नहीं, तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। ताजदार खत्म नबूवत, मोहब्बत से जरा, मेरे सिवा खुदा कोई नहीं, तेरे बाद मोहम्मद। अच्छा ये मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? आज एक और तोहफा दे रहा हूं, जिसे बात सुननी आती है। आमतौर पे हमारे यहाँ कुलखानी में भी ऐसे ही जाके बैठ जाते हैं और हमारे यहाँ जुमे में भी ऐसे ही बैठे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सुने, इस बात को परखें और ज़रा मोहब्बत से सुने ताकि हमारा दिल चाहे हमने पढ़ना है। मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? उलमा बैठे हैं दाइमाई और तीनों माशाल्लाह साहिब इल्म यहाँ मसनद स्टेज पे बैठे हैं। इस्तफ़ा का माना होता है चुनना और मुस्तफ़ा का माना होता है चुना हुआ। इस्तफा का माना बुजुर्गों क्या होता है? चुनना। और मुस्तफा अल्लाह कुरान में कहते हैं ना, वअौरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने बंदों में से, अभी आप जुड़ गए हो, अभी जरा जल्दी में सुनते आइएगा। इस्तफा का माना होता है चुनना, मुस्तफा का माना होता है चुना हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने एक जगह ठीक रख यार, हमने अपने बंदों में से जिन्हें चुना उन्हें कुरान का वारिस बना दिया। इस्तफा का माना चुनना, मुस्तफा का माना चुना हुआ। सारे नबी चुने हुए, लेकिन किसी नबी को भी मुस्तफा नहीं कहा जाता। मुस्तफा कहा जाता है तो आमना के लाल को कहा जाता है, इसलिए कि जिन्हें चुना था वो नबी बने, जिन्हें चुना था वो रसूल बने, जिन्हें चुना था वो बरगुज़ीदा बने, जिन्हें चुना था वो मुक्तदी बने, फिर उन सब को जिसके लिए चुना था वो मुक्तदा बने, मोहम्मद मुस्तफा बने। भाई आका खुद भी चुने हुए। आज मुझे पता है आप दरिया के बिल्कुल करीब बैठे हैं, आज ये बात याद करके जानी है कि आका खुद भी चुने हुए। सुभान अल्लाह। इतनी बार हमने सुभान अल्लाह मांगी कभी नहीं, जरा ऊंची को सुभान अल्लाह। लोग हमारी मिन्नतें करते हैं तकरीर करो, हम आपको बिला झिझक सुना रहे हैं, आपको जरा सुभान अल्लाह। पैसे नहीं लेते आपसे बिल्कुल भी, तकरीर सुननी है और लफ्ज़ों की वंड करनी है, वेरीफाई करना है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इस्तफा का माना होता है चुनना और मुस्तफ़ा का माना होता है चुना हुआ। जिसे एक एक चीज़ राना साहब अल्लाह चुन के देता है ना, उसे कहता है ये है मुस्तफ़ा। आप देखोगे कैसे चुन के दे रहा है। मेरे दाएं बाएं में एक एक बंदे का नाम लूँ तो जरा वक्त बीतेगा। आप देखिए तो सही मुस्तफ़ा को कैसे अल्लाह चुन रहा है और एक एक चीज़ चुन के अल्लाह दे रहा है। भाईजान अल्लाह ने ये उम्मत भी चुन के दी है, रमज़ान चुन के दिया है, कुरान चुन के दिया है, इस्लाम चुन के दिया है, किताब चुन के दी है। अल्लाह ने नबियों, जिसे नबियों की तख्लीक के लिए, तख्लीक कायनात की इब्तदा के लिए हज़रत आदम को चुना है। अल्लाह ने कलीमों की सरदारी के लिए मूसा कलीम को चुना है। अल्लाह ने दोस्तों की सरदारी के लिए हज़रत इब्राहीम को चुना है। अल्लाह ने खुश आवाज़ी के लिए, देखो एक एक चीज़ अल्लाह चुन के दे रहा है। अल्लाह ने खुश आवाज़ी के लिए हज़रत दाऊद को चुना है। अल्लाह ने बादशाहत के लिए हज़रत यूसुफ को चुना है। अल्लाह ने मेमार बैतुल्लाह होने के लिए हज़रत इब्राहीम को चुना है। अल्लाह ने मज़दूर बैतुल्लाह होने के लिए हज़रत इस्माइल को चुना है। एक एक चीज़ अल्लाह चुन के दे रहा है। आखिर वाले बंदे भी इधर अरदास को समझेंगे। अल्लाह ने दादा के लिए अब्दुल मुत्तलिब को चुना है। अल्लाह ने बाप के लिए अब्दुल्ला को चुना है। अल्लाह ने माँ के लिए आमना को चुना है। अल्लाह
अल्लाह ने दाइया के लिए हलीमा को चुना है, अल्लाह ने वादियों में उम्मे ऐमन को चुना है, अल्लाह ने कासदों में जिब्रील को चुना है, अल्लाह ने सवारियों में बुराक को चुना है, अल्लाह ने महबूब की जन्नत के लिए फिरदौस को चुना है, अल्लाह ने पहाड़ों में ओहद पहाड़ को चुना है, अल्लाह ने गारों में गारे सौर को चुना है, अल्लाह ने जुबानों में अरबी जुबान को चुना है, अल्लाह ने किताबों में कुरान को चुना है, अल्लाह ने आयतों में आयतुल कुर्सी को चुना है, अल्लाह ने मकामों में मकाम इब्राहीम को चुना है, अल्लाह ने मताफों में मताफ काबा को चुना है, अल्लाह ने यारों में अबू बकर को चुना है, अल्लाह ने दिलदारों में उमर को चुना है, अल्लाह ने सखियों में उस्मान को चुना है, अल्लाह ने बहादुरों में अलीजुल मुर्तजा को चुना है, अल्लाह ने आशिकों में बिलाल को चुना है, अल्लाह ने बीवियों में खदीजा और आयशा को चुना है, अल्लाह ने बेटियों में फातिमा को चुना है और अल्लाह ने नवासों में हजरत हुसैन को चुना है। एक एक चीज सुन रहे हैं जरा, अल्लाह देखो मैंने तो एक एक चीज अल्लाह अपने नबी को चुन के दे रहा है। क्यों जी? एक एक चीज अल्लाह अपने महबूब को चुन के दे रहा है। आपको एक और तरीके से बात समझाता हूँ, उलमा बैठे हैं, आपने सीरत की किताबें पढ़ी होंगी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजना था ना, अल्लाह ने पूरी कायनात के मखलूकात, मैंने कहा किस्सा कहानी कोई नहीं है, आप घर जाके इसको परख सकते हैं। अल्लाह ने पूरी कायनात के मखलूकात में से इंसानों को चुना है, फिर इंसानों में से 1,24,000 अंबिया को चुना है, 1,24,000 अंबिया में से इब्राहीम को चुना है। फिर इब्राहीम, मुझे देखिएगा, इब्राहीम के 2 बेटों में से रब्बना वबास फीहिम रसूला की दुआ पे आमीन कहने वाले इस्माइल को चुना है। फिर बनु इस्माइल में से बनु किनाना को चुना है, बनु किनाना में से बनु कुरैश को चुना है, बनु कुरैश में से बनु हाशम को चुना है, बनु हाशम में से अब्दुल मुत्तलिब को चुना है। फिर अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से अब्दुल्लाह को चुना है। फिर अब्दुल्लाह के घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुना है। अल्लाह राजी बैठे जी। आप मौलवियों के भी सुनते रहते हो, मेरी तकरीर में उम्मीद है इंशाल्लाह के बड़ी जची तुली सी बात होगी और आपको मजा आएगा। जिससे हर चीज चुन के देता है ना, अल्लाह कहता है ये है मुस्तफ़ा। कल मैंने पढ़ा था, 4-5 लोग भी थे, हाई साहब भी और बाकी भी, आप भी थे। बाकियों के लिए शायद ये बात नहीं हो, ये तो अल्लाह ना अपने नबी को, दिल था मुझे, कल मूसा खान भी कह रहा था, सिद्दीक मेरे घर आया कि कम से कम सीरत के हवाले से भी कुछ पढ़ना है। तो ये तो था ना, ये तो था कि हम पढ़ते हैं कि हुजूर दुनिया में आए हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं ना। ये तो है कि हम, मुझे देखो जरा, हुजूर दुनिया में आए हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं ना। अभी मुझे और बात आपने सुननी है और फिर आखिर तक चाचे सारे बोलेंगे। आए नहीं हैं, माँ के पेट में हैं, शिकमे मादर में हैं। जुल्फ़कार मियाँ सैयदा आमना फरमाती हैं, जब मैं धूम में चलती हूँ तो बादल मुझ पे साया करता है। एक बार इधर ना राजी होकर उच्ची कहो जरा सुभान अल्लाह। नहीं, एक बार याद चौक के कहो जरा सुभान अल्लाह। ये तो है भाईजान, वो आमतौर पे हम कहते हैं कि हुजूर आए हैं तो हम तज़किरा करते हैं। अब जरा मेरे दोस्त बोलेंगे आए नहीं हैं, शिकमे मादर के अंदर है, माँ के पेट के अंदर है। सैयदा आमना फरमाती है, जब मैं धूप में चलती हूँ तो बादल मुझ पे साया करते हैं। जब मैं पहाड़ों के पास जाती हूँ तो वो मुझसे कलाम करते हैं। जब मैं दीवारों से गुजरती, हुजूर की अम्मा फरमाती है, सैयदा आमना फरमाती है, जब मैं दीवारों से गुजरती हूँ तो वो मुझसे बातें करती है। जब मैं दरख्तों के पास जाती हूँ तो उनकी शाखें झुककर ताज़ीम करती है। जब मैं चांद पर नजर डालती हूँ तो वह आदाब बजा लाता है। जब मैं सितारों को देखती हूँ तो वह मुझको सलामी देते हैं। जब मैं बैतुल्लाह के पास जाती हूँ तो वह मुझको खुशखबरियाँ सुनाता है। हत्ता के जूजू मेरी सुहाग की निशानी के दिन करीब आते जा रहे हैं। मैं जहाँ अपना लुआबे दहन डालती हूँ वहाँ से खुशबू की लपेटे आती है। फिर सलीम ताहिर को कहने देना कि वह आमना बीबी दे चन तेरे आया गरीबा दी गल बन गई, कुल्ली वसबई हलीमा दी बेकसा बेनसीबा दी गल बन गई, ते इल्तिजामा दी हसरता तू चुन छुट गई। ओए आमना ते कर दुर्रे यतीम आ गया है, जिदे हाथ में खजाने खुदा दी खुदाई देने बन के सोहना ओ कसीम आ गया है। ते इथू अजमत नु मेराज मिलदी है, बाद रब दे ओ अजीम आ गया है। ते क्यों परेशान है तू है गुनाहगार, वो तेरी खातिर जो मोहम्मद करीम आ गया है। तुआडे पारू आए जरा कहो सुभान अल्लाह। इतने बड़े दौर पे इतनी ढीली दाद अच्छी नहीं लगती। जरा हाथ उठा के जरा कहो सुभान अल्लाह।
ये तो था ना जी हुजूर दुनिया में आ रहे हैं। अभी देखो तशरीफ ला, सीरत की किताबें उठा के देखिए आप, काजी अयाज की किताब शिफा उठाइए आप, सीरत की कोई भी किताब उठाइए, कितने शानदार तरीके से तेरा और मेरा नबी आ रहा है। हुजूर दुनिया में, भाईजान इधर वाले मेरे दोस्त, सैयदा आमना फरमाती आका पैदा हुए मुझे दाइया की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मैंने बड़ी बात की, आपको पता है ना, बच्चा पैदा होता है तो बंदा के फौरन कहते हैं कि दाइया को ढूंढो, किसी नर्स को ढूंढते हैं, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। सैयदा आमना फरमाती है अड्डे ते ले चलो ते साउ के ले चलो। ये इधर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ये कायनात का सरदार नबी दुनिया में आ रहा है। सैयदा आमना फरमाती है आप पैदा हुए, आप मखतूल पैदा हुए, आपको गुस्ल दिया हुआ था, आपको सुरमा लगा हुआ था। मैं ऐसे पक्की बात कर रहा हूँ, आपको दाइया की जरूरत भी महसूस नहीं हुई है। सैयदा आमना फरमाती है आप पैदा हुए, आप मखतूल पैदा हुए, आपको गुस्ल दिया हुआ था, आपको सुरमा लगा हुआ था, आपका जिस्म आलाइशों से पाक था। जो ही आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। फिर मुझे कहने देना कि नबुव्वत का दुर्रे यतीम आ गया है, खुदा का रसूल करीम आ गया है, वो अल्लाह का लुत्फ़े अमीम आ गया है, इंसान को करने अजीम आ गया है। ये बातिल की जुल्मत मिटा देने वाला, ये मुर्दा दिलों को जिया देने वाला, ये टूटे दिलों को मिला देने वाला, ये जख्म खाकर दुआ देने वाला, ये 70 को प्याला पिला देने वाला, ये रोजे में अपने सुला देने वाला। बोल जरा ताजदार खत्मे नबुव्वत। आप तो इतने बात ठीक चल रही है, अगर चल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ते सुभान अल्लाह। बंदे ऐसे बैठे होते मौलवी बार मोहम्मद अली हाकिम साहब एक दिन कहते मैं हाकिम हो गए तुहाडे के हाथ जोड़ी खलोता हुण ते आखो सुभान अल्लाह। बड़ा शानदार उनका कलाम है, दुनिया में गदा हो के भी सुल्तान रहा हो, मैं चौकट सरकार का दरबार रहा हो, आका के चेहरे पे ही रखी थी निगाहें, नाज़ाहू के मैं कारिए कुरान रहा हूँ। देखूं मैं भला कैसे गुलिस्तान इरम को, चंद रोज मैं सरकार का मेहमान रहा हूँ। और पूछो न नकीरो जरा हाकिम से लहद में, आखिर में मोहम्मद का सना खान रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो अलावा कोई और बंदा भी नारा लावे, लाओ कोई भाई और नारा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे चलता रहा मूसा खान सिद्दीक भाई, कहते हम ये नारा नहीं लगाने देंगे। मैंने कहा हम लगाएंगे, किसी का बाप भी हुजूर की खत्म नबूवत के नारों से नहीं रोक सकता। कोई कह सकता है ये बड़ी बात कर रहा है, हम जानते इधर रहता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में दिलो जान से पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर हमने लिख के लगाया हुआ है, कहते हो कि हो उसवा शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो और सर क्यों नहीं जाता, जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता। हमारा ईमान है नबीनो ताज पहनाया गया खत्मे नबुव्वत दा। नबीनो मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, नबीनो ताज पहनाया गया खत्मे नबुव्वत दा, है मालिक ताजदार अंबिया खत्मे नबुव्वत दा। वो दीवाना बन के रहना है सदा खत्मे नबुव्वत दा, अकीदा पक्का ठक्का है मेरा खत्मे नबुव्वत दा। सुन मुहम्मद पाक दा नौकर किसे काने दा काना नहीं, मुहम्मद पाक दा नौकर किसे का बोलना, मोहम्मद पाक दा नौकर किसे काने दा काना नहीं। वो तराना गज के वज के तू सुना खत्मे नबुव्वत दा। जे नौकर है तो फिर हक भी अदा कर नौकरी दा, तू जे मोमिन है तो फिर नारा लगा खत्मे नबुव्वत दा। आज ये बात ज़हन में बिठा के जाओ, ये मौलवी का नारा नहीं है, ये कुरान का नारा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी, बोलो 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 बोलो, हुजूर के बाद कोई नबी। और बोलो जरा, ये मुआशरे में कादियानी गग्गो तक कादियानी पहुंचे हुए हैं। 245 में ताज़ा ताज़ा वाक़या चला है, इसलिए हम इंशाल्लाह इसके वगैरह देंगे। हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी। बोलो बोलो, अपने बच्चों को बताओगे, अपनी बेटियों को बताओगे, अपने घर वालों को बताओगे, हमारे नबी आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। फिर सलीम ताहिर को कहने देना है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक मेरे नाल कहना हमारा नबी, इंशाल्लाह वहाँ इसाले सवाब होगा। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक
ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं दूर है, बुलंद और वाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाए, आप नया सुन रहे होंगे, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आ गया हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी। नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, जरा सुनिएगा, नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, नबुव्वत के तारे तो सारे, मुझे देखिए, नबुव्वत के तारे तो सारे नबी है, चांद सारे का सारा हमारा नबी। और हशर में देखेंगे तो पुकारेंगे हम, ये है हमारा 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 नबी। हशर में भाई राजी हैं तो जरा कहो सुभान अल्लाह। हशर में देखेंगे तो पुकारेंगे हम, हाय हाय हाय। अच्छा एक बंदा सवाल कर सकता है, मैंने अगले दिन एक तकरीर में कहा, मुजफ्फरगढ़ था मैंने कहा कयामत का दिन होगा, वहां पुल सिराज से गुजरने लगे होंगे, हुजूर कहेंगे किसका नाम ले, चले उस्ताद शबीर साहब का नाम ले लेते हैं, तो और कि एक का नाम लूं तो दूसरा नाराज हो जाए, डर लगता ही शाकिर बारशां तू असी यार जी नक्श दीवारां दे। बंदियां तो मियां डर भी तो लगता है ना, बंदियां तो डर लगता है, जो फिरौन होते हैं वैसे उनसे डर बिल्कुल नहीं लगता। तो उस्ताद शबीर साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। हो सकता है कि आपको ये बात शुरू में अजीब लगे, लेकिन मुझे पूरा सुनना है, पूरा सुनना फिर समझ आएगी। हुजूर फरमाएंगे मेरे उम्मती मोहम्मद शबीर क्या हाल है, कैसे हो? बंदा परेशान हो जाएगा, या रसूल आपको मेरे नाम का कैसे पता चला? आप जरा पक्की बात करने लगो। हुजूर फरमाएंगे तेरा नाम लेके फरिश्ते मुझ पर दुरूद भेजते थे, तेरा नाम लेके, बहुत बड़े आलिम ने बात की थी, तेरा नाम लेके दुरूद पहुंचाया जाता ना, बाय नेम पहुंचाया जाता है, ड्यूटी भी लगी है ना फरिश्ते की, तो फिर बाय नेम लेके तेरे ना कोई तोहफा गले नहीं समझ, तेरे देर को बंदा तोहफा गले बाय नेम आ मेरे फलाने बंदे नूं दे दी, बंदा उमरा करके आवे तो उत्ते मोहरा ला के बैठा हुंदा भी फलाने नूं खजूरां भी देनियां ते पानी भी देना, वो याद रखदा है ते सुबह शाम दुरूद पढ़ेगा ते वो नहीं याद रखणगे। जरा चौके कह जरा सुभान अल्लाह। अब बंदे बड़े परेशान हैं आजकल जी, फसलें भी पिछली गई हैं, जमीनें नहीं बन रही हैं, हालात परेशान है, घर में बीमारियां भी हैं। सलीम ताहिर तोहफा देता है, बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, नाम लेकर तेरा हम आका महफिल को सजा लेते हैं, लफ्ज जब अशकों की सूरत में वजू करते हैं, आका हम नात तेरी बना लेते हैं। बोलिएगा रूठ जाता है जो अल्लाह गुनाहगारों से वो दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं। ये तो लगे रब रोस गया दुरूद पढ़िया करो मान जाएगा। एक और बात कह देता हूं, दुनिया में किसी भी इबादत के बारे में हम ये नहीं कह सकते भाई इधर से हमने की है उधर अल्लाह ने कबूल कर ली है। जरा बीच में एक आधी बात भी सुन लो जरा है। नमाज है, उम्मीद है कि अल्लाह कबूल करेंगे, रोजा है, उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे अपनी रहमत से। दुरूद एक ऐसी इबादत है, इधर से हम पढ़ते हैं उधर कबूल हो जाता है। दुरूद एक ऐसी इबादत है, तो इसलिए हालात हो जाए तो परेशान नहीं होना है। मैं कह रहा था हशर में देखेंगे तो पुकारेंगे हम, ये है हमारा 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 न, क्या शानदार है यार। हशर में देखेंगे तो पुकारेंगे हम, ये है हमारा 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 नबी, जिनका जिक्र रब ने बुलंद कर दिया, जिनको वज़्ज़ुहा भी पुकारा हमारा नबी। अबू बकर उमर उस्मान अली सबका आका और मौला हमारा नबी, सबका आका और मौला हमारा नबी। आयशा से रिवायत है जिसको ज़ैनब कुलसूम और रुकैया अता हुई, जरा सुनिए, जिसको ज़ैनब कुलसूम और रुकैया अता हुए, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। अब कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, फिर वही बात आ गई, अब कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अब कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। और आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, यह है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। और लियाकत उनकी जागीर सारा जहां है और सारे जहां के लिए है हमारा नबी। अगर इस नबी वाला कलाम एक लाइनें चंद और रहती है, अगर आप सुनो मुझे सुभान अल्लाह सुनाओ तो मैं इसको और सुनाता हूं, रखो सुभान अल्लाह। कौन नबी है ये आपने नहीं सुना होगा, मुझे पता है यहाँ आप क्या सुनते रहते हैं और क्या पढ़ा जाता है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो नया आपके लिए। कौन नबी? अलिफ से लौ इंसान नबी, बा से कामिल बुरहान नबी, ते से ततहीर की जान नबी, से सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हा से हक की तस्वीर नबी।
कहो जरा सुभान अल्लाह। अलीफ सलाह इंसान नबी बासे कामिल बुरहान नबी मैंने कहा था ये मेरी अपनी महफिल में दिलो जान से पढ़ूंगा। अलीफ सलाह इंसान नबी बासे कामिल बुरहान नबी जैसे हरूफ तहजी आपको आते ना अलीफ बात आसा, जरा देखिए इसमें से मैं नबी नबी कैसे पढ़ रहा हूँ। अलीफ सलाह इंसान नबी बासे कामिल बुरहान नबी जैसे ततहीर की जान नबी जैसे सकलैन की शान नबी जीम से पाक जवाज नबी मकदूर नबी तकदीर नबी खासे हक की तस्वीर नबी खासे खत्म रसुल भी नबी खालिक का शाहकार नबी पैकर हुस्नो जामाल नबी रासे रहबर हर हाल नबी जैसे जाहिद भी नबी बेबदल नबी बेमिसल नबी मेरा सीन से है साकी भी नबी मेरा सीन से है शाफे भी नबी मेरा साथ से सादिक जिक्र नबी मेरा जात से जामिन फिक्र नबी मेरे तासे ततबैन में नूर नबी जासे पर नूर जहूर नबी रुतबे में रब के बाद नबी मेरा आइन से आइनुल हक नबी मेरा आइन से आइनुल हक नबी मेरा गैन से है गनी भी नबी मेरा फासे फजले रब्बी भी नबी मेरा काफ से किबला नबी नबी मेरा काफ से काबा नबी नबी करलाम से पूछो क्या है नबी लो लाख की पाक बिजा है नबी मेरा भीम से मोहम्मद पाक नबी मेरा वासे चेहरा वजू हाबी नबी मेरा यासे यदुल्ला असहाब नबी ईमान नबी असहाब नबी ईकान नबी सुल्तान नबी मेरी जान नबी। क्योंकि उस नबी के बगैर क्योंकि उनके बगैर हमारा गुजारा ही, बोलो जी, उनके बगैर हमारा गुजारा ही, बोलिए मोहब्बत से, उनके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। अब जरा आखिर में दो मौजू और हैं। सिद्दीक साहब है ना वक्त? सुभान अल्लाह। तुसी खुला क्या है, परेशान हो गए तू शाकिर आप से आना ऐसा उजड़े लोग मुकदरा दे वीरान नसीब दे हाल ना पुछ, तू शाकिर आप से आना है साडा चेहरा पढ़ हालात ना पुछ। ताजदार खत्मे नबुव्वत मैं पढ़ूंगा जी, अभी दो मौजू और हैं, जरा मोहब्बत से। ताजदार खत्मे नबुव्वत, मोहब्बत से, ताजदार खत्मे नबुव्वत। अच्छा, अभी दो रजब का जो महीना था इसमें दो मौजू थे। अभी परसों की रात जो गुजरी है उस रात को मेराज कहते हैं। कौन सी रात थी भला, याद बोलो तो सही जरा, कौन सी रात थी? मेराज थी। मेराज कहते हैं बुलंदी को। किसको कहते हैं? बुलंदी को कहते हैं। तो आपको तो आने से पहले ही बुलंदियां, मेरा दिल है कि इस पे दो मिसरे मैं आपके सामने पढ़ दूं। मेराज कहते हैं बुलंदी को। ये बाकी मौजू मैंने नबी वाला छोड़ दिया है, वो कलाम लंबा था। मेराज कहते हैं बुलंदी को। आका को तो भाईजान आने से पहले बुलंदियां मुझे देखिएगा मिल चुकी थी। हजरत आदम फरमाते हैं जब मेरे अंदर रूह डाली गई, रूह नाफ तक पहुंची है, मैंने उठने की कोशिश की है, मेरी नजर खुदा के अर्श पे पड़ी है, वहां भी लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बल्कि बेदल ने कहा था, बेदल का कलाम है, महबूब है कि असल्ले अला नाम मोहम्मद, आंखों की जिया दिल की जिला नाम मोहम्मद, तकबीर में कलमे में नमाजों में अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। कहते हैं आदम कि मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिले उशाक से पूछो, जान आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद। और फिर अपना शबो रोज यही दो नाम है, बेदल या नाम खुदा लब पे है या नाम मोहम्मद। पढ़ो जरा सल्लल्लाहु, ऊंची पढ़ो जरा सल्लल्लाहु, और दुरूद पढ़ो, अल्लाह किसी कमीने का मोहताज नहीं करेगा। सल्लल्लाहु, ये मेराज तो कहते हैं बुलंदी को। समझ आई बात आपको? आका को तो आने से पहले बुलंदियां मिल चुकी हैं, क्योंकि उनके लिए कायनात अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने उनको बनाना ना होता, अल्लाह कायनात ना बनाता। मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी ने कहा था फलक खूबसूरत सजाया ना होता, किसे शैदा भी इतने साया ना होता, ए अर्श कुर्सी ना ए चन्न तारे। शब रोज जिसे उर्दू नहीं समझ आई वो आप बोलेगा, फलक खूबसूरत सजाया ना होता, किसे शैदा भी इतने साया ना होता, ए अर्श कुर्सी ना ए चन्न तारे। शब रोज दे ना ए होंदे नजारे, न जिन्नो बशर न कोई परिंदा, हयाती मवाती न मोया न जिंदा, न हूरा न किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलेखा, न तख्ता ताता दे सुल्तान होंदे, न महल्ला दे वाली न दरबान होंदे। कदी मिलदी ना किसे नू ए जिंदगानी, हवाए न होंदी न होंदा ए पानी, और रबीउल अव्वल दा न होंदा महीना, न जानदा कोई मक्का ते मदीना। और मिलाद होंदे ना ए नात खानी, ए सनाखा होंदे ना ए खुश बयानी, न अर्शो फरस न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी। और किसे शैदा भी इतने छाया न होंदा, जे रब ने मोहम्मद बनाया न होंदा। किसे शायद राजी उधर एडे बड़े जोर बात तो सुभान अल्लाह कह दी करो जरा को सुभान अल्लाह है।
किसे शायदा भी इत्थे साया ना होंदा जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होंदा। अल्लाह ने कायनात उनके लिए बनाई है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कायनात उनके लिए बनाई है, तो फिर तो बुलंदियां तो पहले मिल चुकी हैं, लेकिन अब ये जरा सुखन शनास लोग बोलेंगे, इसलिए कि जरा पढ़ी लिखी बात है। मेराज से पहले और मेराज के बाद की बुलंदियों में फर्क क्या है। आप दुनिया में आए तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, मेराज पर गए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। ये फर्क है मेराज से पहले और मेराज के बाद के। माशाल्लाह दोस्त जरा समझदार बैठे हैं, बातों का वजन करेंगे। आप दुनिया में आए तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, मेराज पर गए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। आप दुनिया में आए तो वजह तखलीक कौनो मका थे, मेराज पर गए तो मरजाए दो जहां थे। आप दुनिया में आए तो रहमत यज़दा थे, मेराज पर गए तो खुदा के खुसूसी मेहमान थे। आप दुनिया फर्क क्या है, आप दुनिया में आए तो सादिकुल अमीन थे, मेराज पर गए तो इमामुन नबीजीन थे। आप दुनिया में आए तो बाहर बरसात थे, मेराज पर गए तो अर्ज़ो समा आबाद थे। आप दुनिया में आए तो हूरों ने सलामी दी, आप दुनिया में आए तो हूरों ने सलामी दी। मेराज पर गए तो फरिश्तों ने गुलामी की। आप दुनिया में आए तो यतीम थे, मेराज पर गए तो दुर्रे यतीम थे। आप दुनिया में आए तो खुदा के हबीब थे, मेराज पर गए तो खुदा के करीब थे। आप दुनिया में आए तो साहिबे लौलाक थे, मेराज पर गए तो साहिब मेराज थे। ये है मेरा एक मेराज मेरी है, एक आपकी है। जो जरा रोजा रसूल देख के आए हैं, बैतुल्लाह देख के, एक बार हाथ उठा के मुझे बताएं जो जो गए हुए। अल्लाह सबको ले जाए, जरा हाथ उठा के गई है, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको, मैंने एक जगह कह दिया सबको ले जाए। बंदा कहने लगा तुम मौलवियों ने ठेका उठाया हुआ है। मैंने कहा भाई बात असबाब की नहीं है, दुआ की है। एक रेडी वाला हज करने जा रहा था, और रेडी वाला हज करने जा रहा सी। किसी बंदे पूछा चाचा तू रेडी लाना हज करने जा रहा है? उसने कहा पुत्र रेडी मैं लाना, मेरा अल्लाह थोड़ी लांदा है। नहीं समझ आए? रेडी तो मैं लाना, वो मेरा अल्लाह थोड़ी लांदा, वो ले जाएगा। अल्लाह सबको ले जाए मदीने, अल्लाह सबको सरकारे दो आलम के रोजे की जियारत का। अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं। शेर अच्छा है, थोड़ा मुश्किल है, जरा देखिएगा। अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। हर एक की मेराज तो है, आका आपकी बुलंदी आपकी मेराज है। ये आप दोस्तों के लिए जी, आका आप कारी शाह साहब मौलाना नईम साहब आपके लिए रुसा जी। आका आपकी बुलंदी आपकी मेराज है। और इसके बाद शान हुसैन पे दो शेरें और इजाजत है। आका आपकी बुलंदी आपकी मेराज है, मेरी बुलंदी मेरी मेराज है। आका आपकी मेराज के लौह कलम तक पहुंचे, मेरी मेराज मैं आपके कदम तक पहुंचा। जरा कहो सुभान अल्लाह। मौली तकरीर कर रहा था, एक पुल सिरात होसी तलवार तो बोला करो इन नाम पे इंशाल्लाह काम आएगा। एक पुल सिरात होसी, सारे मेरे चाचे ताए बुजुर्ग बैठे हैं, एक दोस्त बैठे हैं। एक पुल सिरात होसी तलवार तो तेज होसी, बाल तो बारीक होसी, सूरज सवा मील ते होसी, उथू टपना पौसी। एक बाबा जी खड़े हो गए, बाबे खड़े हो जान तकरीरे ते डर बड़ा लगता जे, इन्हां दी गल्लां बड़ियां वजन वालियां होंदियां, कदर करो। बाबा जी खड़े हो गए, मौलवी को वाकई इवें दी पुल सिरात होसी, जेड़ा हुण ताईं नहीं बोलिया ना वो लाजमी बोले। जी बाबा जी होसी, तलवार तो तेज होसी, बाल तो बरीक होसी। जी बाबा जी होसी। मौलवी डर गया, पता नहीं बाबा की गल करसी। मौलवी तू टपना भी पाउसी? बाबा जी टपना थे। बाबा कहंदा मौलवी सारियां गल्लां छड्ड, ये दस उत्थे मुहम्मद भी होसी? चस नहीं आई, मैं दरिया तक आवाज आनी चाहिए थोड़ी। यार कहो जरा सुभान अल्लाह, ओ आखिर वाले बुजुर्ग भी कहो जरा सुभान अल्लाह। सारियां गल्लां छड्ड, ये दस उत्थे मुहम्मद भी होसी? जी होसी। फिर डराओ ना, डिगन नहीं देंदे। आका आपकी बुलंदी आपकी मेराज है, मेरी बुलंदी मेरी मेराज है। आका आपकी मेराज गिरने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बदरा दिल जाम के ऐसे खत्म नबूवत के नारे भी लगाइए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पूरा भी कीजिए, इंशाल्लाह वो शफाअत फरमाएंगे। आका आपकी बुलंदी आपकी मेराज है, मेरी बुलंदी मेरी मेराज है। आका आपकी मेराज के लौह कलम तक पहुंचे, मेरी मेराज मैं आपके कदम तक पहुंचा। आका आपकी मेराज के हक का नजारा देखा, मुझे देखिए। आका आपकी मेराज के हक का नजारा देखा, मेरी मेराज मैंने रोजे का मनारा देखा। आका आपकी मेराज के हक के जलवे देखे, मेरी मेराज मैंने आपके तलवे देखे। आका आपकी
आपकी मेराज के अर्श का जीना देखा, मेरी मेराज मैंने शहर मदीना देखा। आपकी मेराज के नबियों की इमामत की, मेरी मेराज के मैंने तैबा की जियारत की। तो अल्लाह सबको जियारत नसीब फरमाए। अब आइए आखिर में जरा वो मौजू है जो शायद पहली 2 लाइनों में आपको समझ ना आए। मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूं। परेशान हो गए, फर्क करनी है मूसा तो मैनू परसों तक ये कह रहा सी भाई तुसी टाइम दोगे, देता टाइम ए 4 मिसरे ते वंड होगी। इससे पहले लोग ये देखते रहे सलीम ताहिर क्या पढ़ता है, हुण मैं वेखांगा तुसी की सुन दो। मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूं, गली गली में अली अली की सदाएं देता हूं। अली वाला हाथ चौक के कह जरा सुभान है। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, ऊंची कहो। मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, गली गली में अली अली की सदाएं। मुझे से अली सुनिए, ये आपने किसी से नहीं सुना होगा। मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ। अली सर उठा के सुना कीजिए। अभी मैंने कहा था ना उठे मोहम्मद भी हो सी, तो इसमें मुझे ये शेर भी याद आ रहा था कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। और जन्नत का टिकट लेकर ढूंढेंगे फरिश्ते, जन्नत का टिकट लेकर ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। मजा आ गया जी। मुनाफिकों को अगली लाइनों पे मुझे सिर्फ सुभान अल्लाह सुनानी है। मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, गली गली में अली अली की सदाएं देता हूँ। और अली के नाम से ये अली का जिक्र भी वो करता है जिसका बाप एक हो, जिसकी मां नेक हो। नहीं नहीं तुसी कदर नहीं की थी मेरे जुमले दी। मैं तो बाजारी आदमी नहीं, मैंने जिसका बाप माशाल्लाह अली का नाम ही लेना चाहिए। 72 सी और सामने 17-16 हजार सी, लेकिन अली दे पुत्रा ने यजीद दे हाथ नहीं दिता। क्या कि थोड़े होवांगे, हाकते होवांगे, डट जावांगे। तो इसलिए दाएं बाएं नहीं देखना, हर बंदा अली वाला इधर हाथ उठा के कह रहा सुभान अल्लाह। मैंने कहा अली का जिक्र अच्छा उसे लगता है जिसका बाप और जिसकी माँ, याद करना जाके, जिसका बाप एक हो, जिसकी माँ नेक हो, जिसकी माँ ने दूध पिलाते हुए उसे मोहब्बत सहाबा और अहले बैत की गुड्डी दी हो। उसकी एक आंख का सुरमा होता अहले सहाबा होते हैं, दूसरी आंख का सुरमा अहले बैत होते हैं। और फिर बड़ी जुर्रत से कहता है मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, गली गली में। बल्कि मुझे पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमहुल्लाह याद आ गए। कोलड़े वालों ने कहा था कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। गुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया, घोड़े पे है हुसैन और नजारा अली का है। और तुम दाखिल दे रहे, बोलिएगा तुम दाखिल, कोई कह सकता है गुलखानी थी क्या अली अली होता रहा, इसाले सवाब की महफिल थी, कह देना सलीम ताहिर कह रहा था तुम दाखिल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला ये हमारा अली का है और मरहब तो नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, अरे उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ। अभी वो दूसरे 2 मिसरे खड़े हैं, मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं, इसलिए कि अली का इश्क मुकद्दर। मैं कल ही बच्चों को पढ़ा रहा था, आइमा अहले बैत पढ़ा रहा था। मैंने कहा देखो तो सही, हजरत अली हैं, हजरत अली के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है हजरत हसन, दूसरे का नाम है हजरत हुसैन। हजरत हुसैन के बेटे का नाम है इमाम जैन। मुझे देखिएगा, आपने कहीं शायद कम पढ़ा हो। हजरत हुसैन के बेटे का नाम है इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे का नाम है मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर के बेटे का नाम है जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे का नाम है अली रजा। मूसा काजिम है, मूसा काजिम के बेटे का नाम अली रजा है, अली रजा के बेटे का नाम मोहम्मद तकी है, मोहम्मद तकी के बेटे का नाम अली नकी है, अली नकी के बेटे का नाम हसन अस्करी है। हम सबको मानते हैं। मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, गली गली में अली अली की सजाएं देता हूँ। और अली के नाम से जब जब खुशी मिली मुझको, मेरे जोर की कदर करनी है, अली के नाम से जब जब खुशी मिली मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। देख लो सारे अली वाले बैठे, ये तो बड़ा अली है, ये तो
ये तो गुलाम मोहम्मद बड़ा अली है, मेरे सारे अपने भाई साहब बैठे हैं, राना साहब बैठे हैं, हाई साहब वो बैठे हैं, सारे मेरे अपने हैं जुल्फकार में। ये तो बड़ा अली है ना, ये तो बड़ा एक और अली है, 6 महीने का नन्ना अली असगर है। आए 2 मिनट मैं और आप ठंड में या धूप में नहीं बैठ, रख के देख अपने 6 महीने के बच्चे को धूप में 2 मिनट के लिए, तड़प जाएगा तू। 6 महीने का अली असगर है। जमाने में उनकी जितने भी लवाहिकीन और दोस्त अहबाब हैं, जरा वंड कीजिएगा। आप सुनते रहते हैं, मुझे पता है अच्छे लोगों से अच्छे गुफ्तगू सुनते हैं, शायद ये मिसरे नहीं सुने होंगे। जमाने में उनकी अजमत का बयां होता तो क्या होता, जमीन पे उनके कदम का निशान होता तो क्या होता। करबला का सबसे नन्ना शहीद 72 में अली असगर है। जमाने में उनकी अजमत का बयां होता तो क्या होता, जमीन पे उनके कदम का निशान होता तो क्या होता। और 6 महीने का नन्ना अली असगर इतना बड़ा काम कर गया। बताओ अली असगर अगर जवान होता तो क्या होता। मैंने बंदे के अंदर याद बंदे गल्ला समझ नहीं आने, इससे ज्यादा और कैसे बोले। जमाने में सैयदा ज़ैनब ने कहा था क्या हुआ शिमर पानी नहीं देता। आपने तारीख पढ़ी होगी, 2 लोग थे, एक हुर था एक हुरमला था। और हुसैन के काफिले में जाता है, हुरमल यजीद के काफिले में जाता है, सारे हुसैनी बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाईजान क्या हुआ, शिमर पानी नहीं देता, इब्ने ज़ियाद पानी नहीं देता, हुरमला पानी नहीं देता, 17,000 लोग और है, कोई तो मासूम बच्चे को पानी का कतरा देगा। हजरत हुसैन हाथों पे उठाते हैं, जालिमो इस बच्चे को पानी का कतरा दे दो। मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सुनियों की महफिल पढ़ रहा हूँ, अकीदा पढ़ रहा हूँ। सनसनाता हुआ तीर आता है, एक नन्हे अली असगर के सीने में पेवस्त होता है। सलीम ताहिर कहता है दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, और दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। ओए हुरमला सामने आ, धमकियां क्या देता है। और 6 महीने का बच्चा कह रहा दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। अगली लाइनों पे जो अभी तक नहीं बोला वो बोलेगा, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। ओए हुरमला सामने आ। जो बंदा होवे ना कहता छोटा बच्चा भी हो तो जुरत वाला हो तो कहता निबड़ लांगे, टेंशन नहीं लेनी है। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। मुझे देखिएगा, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। आखिर तक वाले दोस्तों के लिए है। 6 महीने का बच्चा है, इस खानदान में सारे गैरत वाले हैं, इस खानदान में सारे जुर्रत वाले हैं। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। और हुरमला सामने आ, वो धमकियां क्या देता है। नाम असगर है मेरा, मैं हूं अली का पोता। नाम असगर है मेरा, मैं हूं अली का पोता। अरे जो उंगलियों पर दरे खैबर को नचा देता है। नबी नाना बाबा अली ये, नबी नाना बाबा अली ये। अजय भी पूछना है हुसैन की ये नालायक अभी तक जंतरियां खोल के बैठा है, हुसैन को मानूं या ना मानूं है। मैंने कहा तेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन है। नबी नाना बाबा अली ये। अजय भी पूछना है हुसैन की ये, हुसैन दी माता। मुझे देखिए, नबी नाना बाबा अली ये। अजय जज़ाकल्लाह जी। नबी नाना बाबा अली ये। यार मैंने एक लाइन पढ़नी है, आप दाएं में देखोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। नबी नाना बाबा अली ये। मुझे उन्होंने खुद कहा कि 10 मिनट और, मुझे पता टाइम हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि 10 मिनट पढ़ना है शायद मामलात में या उसमें, तो आप इसको बड़े जिक्र शानदार तरीके से सुनिए। ये मिट्टी गवाही देगी कि आपने पाकों का जिक्र किया था। नबी नाना बाबा अली ये। अजय भी पूछना है हुसैन, नालायक कभी भी पूछता उल्लू का पट्ठा। हुसैन दी माता नबी दी धीए। कहो सुभान अल्लाह। जिसको पढ़े लिखे होने का दावा है ना, उसके लिए मेरा ये शेर है। मैंने पहली बार मेलसी में पढ़ा था मुहर्रम में, 7 मुहर्रम को। मैंने कहा था फातिमा अगर माओ में ना होती, मुफ्ती साहब उस्ताद जी, फातिमा अगर, बोलो यार जज़ाकल्लाह जी, आप अच्छा सुन रहे हैं। फातिमा अगर माओ में ना होती तो जन्नत माओ के पाँव में ना होती। कहिएगा किसी को लिख के ले जाओ, को सलीम तारा शेर पढ़ के गया है। वैसे नहीं कह रहा, फातिमा अगर माओ में ना होती तो जन्नत माओ के पाँव में ना होती। फातिमा माओ में है, इसी वजह से जन्नत माओ के पाँव में है। केड़ी शहजादी है बिच कौनैन जिस, ज़हरा वांग पाई शान जली होवे। नया है जरा सुन लीजिए। केड़ी शहजादी है बिच कौनैन जिस, पहले ठीक था। केड़ी शहजादी है बिच कौनैन जिस, ज़हरा वांग पाई शान जली होवे। पुत्र जिसते हसनैन जलाल होवे, सरताज जिसदा हजरत अली होवे। जिसते दर ते गर्दन निमान बाजो, ना कोई गौस होवे ना कोई वली होवे। वो चक्की पी पी के जिस
जिस तली छालियां नाल भरी होवे ओ ताहिर मैं उसकी अजमत नू करा केवे बयां जेड़ी खुद गोदे मुहम्मद च पली होवे। नबी नाना बाबा अली है। अजय भी पूछना है हुसैन की है, ओए हुसैन दी माता नबी दी थी है। अजय भी पूछना है हुसैन की है। मैंने कहा था उसके नाने जैसा नाना लेके आ, उसकी माँ जैसी माँ लेके आ। दरअसल सईद मियाँ रशीद में जितने भी दोस्त बैठे हैं, मकसूद मियाँ जरा सुनिएगा, नबी नाना बाबा मैंने अगले दिन कहा था, मैंने कहा उसके नाने जैसा नाना लेके आ, उसकी माँ जैसी माँ लेके आ, उसके बाप जो मुझे देखिए उसके नाने जैसा नाना लेके आ। मैं किसी पार्टी को खुश, ये नहीं है कि यहाँ कोई और मकतब फिक्र के लोग बैठे हो, मैं यहाँ पे अहले बैत पढ़ूं वहां जाके ना पढ़ूं, मैं किसी पार्टी को खुश करने के लिए नहीं पढ़ता हूँ। मेरा अपना अकीदा है कि उसके नाने जैसा नाना लेके आ, उसकी माँ जैसी माँ लेके आ, उसके बाप जैसा बाप लेके आ, उसके भाई जैसा भाई लेके आ। और जिसका नाना नबियों का सरदार, जिसकी माँ जन्नत की औरतों की सरदार, जिसका भाई जन्नत के जवानों का सरदार, अरे सुन, जिसका भाई हसन मुजतबा, जिसकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा, जिसका बाप अलीजुल मुर्तज़ा, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, नबी नाना बाबा अली जे। अजय भी पूछना है हुसैन की है, हुसैन दी माता नबी दी थी है। अजय भी पूछना है हुसैन की है, और हुसैन आखिर में बोलिएगा हुसैन गोदे नबी च पलिया, हुसैन राहे नबी तो चलिया, अहले बैत दा सोहना जी है। अजय भी पूछना है हुसैन की है, ओए हैरान हैं सब यजीदी टोले बगैर धड़ दे हुसैन बोले ओ शहीदा दी एहो जिंदगी है। अजय भी पूछना है हुसैन की है, सुन सिद्दीक मोढे बिठा के दसिया, सिद्दीक मोढे बिठा के दसिया ते नाल सीने ला के दसिया ओ हुसैन शक्ले मोहम्मदी है। अजय भी पूछना है हुसैन की है। अल्लाह हम इन सब से हमें मोहब्बत नसीब फरमाए हैं। सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हम सब हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हुसैन के काफिले में हमें रखा है। सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। सुनिए, सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे। उनकी आपस में बड़ी मोहब्बत थी। कि नसीरुद्दीन ने कहा था ना, कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। हाजिर और नाजिर नूरो बशर गायब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। नाम आने से बू बकरो उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। ये जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है ना, बेटे हजरत हुसैन के, उनसे किसी ने पूछा था अबू बकर और उमर का मकाम क्या है। उन्होंने कहा था मकाम बताऊं या रोजे में चल के दिखाऊं। बिला सबब तू खफा थिया है, इन्हें कहानी को तूल देता है। रिजवी साहब ने कहा था दूर दूर कुत्तियों मालका नु पाएगा, वो मालिक सहाबा थे। बिला सबब तू खफा थिया है, इन्हें कहानी को तूल देता है। मैं को तो लगता है तैकू तअस्सुब द दर्स इब्ने सलूल देता है। जज़ाकल्लाह जी। बिला सबब तू खफा थिया है, इवें कहानी को तूल, एवं रोस पिया है, एवं लड़ पिया है, गल एडी काई नहीं है जिवें कहंदे ना सियाने बेटी गल तो काई नहीं आई। बिला सबब तू खफा थिया है, इवें कहानी को तूल देता है। मैं को तो लगता है तैकू तअस्सुब द दर्स इब्ने सलूल देता है। तैकू मलंगा तेड़े मलंगे जो दर्स दिता है फजूल दिता है। नाराज थीमन दी लोड़ काई नहीं, ओको मुसल्ला रसूल दिता है। किसने मुसल्ला दिया है भाई? अबू बकर को मुसल्ला किसने दिया है भाई? और बिस्तर पे किसको सुलाया है? कोई किसी ने इतराज नहीं किया, तुम हमें लगना है। सारी रात पीटता है जाकिर के सिद्दीक ज़हरा का बाग खा गए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मैं कहा सिद्दीक अकबर जदिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो, जे फर्क उसकी गुलामी अंदर कोई आया होवे सबूत देवो। फदक दा पैसा जे जात अपनी तलाया होवे सबूत देओ। रफीक हिजरत दा कोई भी दुश्मन अकल तू एक गल मना नहीं सकदा। नबी दे ना तू जो घर लुटावे ओ बाग ज़हरा दा खा नहीं सकदा। उसने तो घर लुटा दिया था, माल लुटा दिया था, जान दे दी थी। उसकी तो एक ही ख्वाहिश थी, या रसूलल्लाह आंखें मेरी हो चेहरा आपका हो मैं देखता रहूं। तो सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़ के जमाने भर को बता रहे थे मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। खुश रहें जी, आबाद और शाद रहें जी। जज़ाकल्लाह जी। मूसा खान ओके, बस है, काफी है। जज़ाक दुआ साहब।